सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। साथियों, सज्जनों, हमारे शुभ चिंतकों, इस जगत की पालनहार, इस संसार की समस्त प्राणियों, इस संसार की समस्त बुद्धिजनों, साधुओं और इस विश्व की भगवान, भा मीन्स भूमि, गा मीन्स गगन, वा मीन्स वायु, आ मीन्स अग्नि, ना मीन्स नीर। सभी को डॉक्टर संतोषीलाल कमल एडवोकेट का शत शत प्रणाम स्वीकार करें। और मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सर्वजन की सूचनार्थ है और सभी जन, समस्त प्राणियों में सर्वोच्च प्राणी मानव समुदाय को सूचित करना चाहता हूँ। क्यों ये चिंतन का विषय है। आज हम चिंतन करेंगे कि किस तरह से इस पूरे संसार में युद्धमय वातावरण, अशांतिमय वातावरण, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, सामाजिक ताना बाना ध्वस्त होते हुए सामाजिक समरसता, सद्भावना, प्रेम, सहिष्णुता पर अराजक तत्वों द्वारा प्रहार करना, सामाजिक दुर्भावना से प्रेरित, आपराधिक भावना से प्रेरित होकर समाज में अनर्गल कार्य करना, ये सबसे बड़ी चिंतनीय विषय है। जहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूप जिनका है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस पूरे विश्व के उत्पादक और इस पूरे विश्व के पालनहार, इस विश्व की हितैषी तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार की दुखों का अंत करने वाली, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार की दुख कौन कौन सी? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार की दुख मनुष्य को, प्राणियों को सताती हैं। इन तीनों प्रकार की दुखों का विनाश करने वाली ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
पहले तो आप समझेंगे कि कृष्ण का अर्थ क्या है। और अभी हाल में ही 26 अगस्त को हमने भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया गया है। आखिर आज भगवान श्री कृष्ण की प्रासंगिकता क्या है? आज भगवान श्री कृष्ण के अंदर वे सभी चीज़ें जो हम को आत्मसात करनी है, हम सभी को आत्मसात करना है और उनकी बताए गए पथ चिन्हों पर चल के हम पूरे विश्व में शांति, वैभव, समृद्धि, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा आंतरिक रूप से स्थापित कर सकते हैं। साथियों, आइए तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितनी जानकारी करें कम है। जन्माष्टमी का उद्देश्य क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है। विज्ञान की भाषा में अब इसे सरलता से समझा जा सकता है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकर्षित करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कशिश का केंद्र। कृष्ण वह है जिसकी ओर सभी चीज़ें खिंचती हों, जो केंद्रीय सूचक का, चुंबक का कार्य करे। कृष्ण जैसी चुंबकीयता जिस व्यक्तित्व में होती है वहाँ हर कोई आकर्षित होता है। इस आकर्षण का कारण है हमारी आत्मा। ये आत्मा जितनी विकसित होती है उतना ही वह व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करता है। कृष्ण जैसी चेतनाओं को सकारात्मक ब्लैक होल भी कह सकती है। उनके अंदर जो भी आता है, जो भी जाता है, वह अहंकार लुप्त हो जाता है और उसका आत्मिक विकास होने लगता है। वह कभी विनष्ट नहीं होगा। दुर्भाग्य ये है कि कृष्ण का परंपरागत जन्मदिन मनाकर हम तसल्ली कर लेते हैं। सालों साल वही झांकियाँ, उनकी वही कहानियाँ यंत्रवत प्रस्तुत की जाती हैं। ये कृष्ण की अवतरण की रूढ़ पद्धति है। और हम ये जानें कि जन्माष्टमी का मकसद क्या है, कि उनके असाधारण व्यक्तित्व की जीवन चर्चा से हम सब कुछ सीखें। आज के समय में कृष्ण जितने प्रासंगिक हैं शायद कभी नहीं हुई। श्री कृष्ण का हंसता गाता प्रेम की झरनी बहाता हुआ धर्म आज की बड़ी ज़रूरत है। जितनी हिंसा और बर्बरता समाज में घट रही है उसका एक ही इलाज कि एक एक व्यक्ति राष्ट्र रंग से भर जाए। हाथ में बंदूक नहीं बंशी उठा ली, स्त्री से दुराचार नहीं प्रेम करके देखे, तो ही हमें श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का अधिकार है। ओशो कहते हैं कि फ्रायड के बाद जिस चेतना का जन्म हुआ और जो समझ बनी, उस समझ के लिए कृष्ण ही अकेले हैं जो सार्थक मालूम होते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति के पुराने इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं है। वह जीवन के सभी रंगों को स्वीकार करते हैं। वह प्रेम से भागते नहीं। वह पुरुष होकर स्त्री से पलायन नहीं करती। वह परमात्मा
को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होती। वह करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने का सामर्थ्य रखती है। काश कृष्ण को माना जा सका होता तो शायद दुनिया से कामुकता विदा हो गई होती। जीवन में किसी से मांगना नहीं है और जीवन में किसी को छोड़ना नहीं है। जीवन में किसी से भागना नहीं है और जीवन में किसी को छोड़ना नहीं है। जीवन को पूरा ही स्वीकार करके जीवन जीना है। उसको जो समग्रता से जीता है वह जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भविष्य के संदर्भ में कृष्ण का बहुत मूल्य है और हमारा वर्तमान रोज उस भविष्य के करीब पहुँच रहा है जहाँ कृष्ण की प्रतिमा निखरती जाएगी और एक हंसता हुआ धर्म, एक नाचता हुआ धर्म जल्दी निर्मित होगा। स्वच्छ समाज का निर्माण होगा और ऐसा समाज का निर्माण होगा जहाँ हम देख सकेंगे कि वह चरित्र भगवान श्री कृष्ण का चरित्र के रूप में पूरे समाज में विद्यमान होगा। जहाँ नारी सम्मान, जहाँ वंचितों का सम्मान, जहाँ गरीबों का सम्मान, किसी भी प्रकार से हम उसको ऊंचा सबसे समझेंगे और हम ये महसूस करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमारी आत्मा में विराजमान हो। उनके द्वारा दिए गए गीता संदेश, जहाँ पर भगवान श्री ने कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा की भावना दिखाई पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विरत होने के लिए आतुर अर्जुन को समझाया था कि जीवन में यदि धर्म के लिए युद्ध करना पड़े, धार्येत इति धर्मा, समाज के लिए युद्ध करना हो तो हमें युद्ध से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना है और कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है। जिस तरह से यदि हम चावल रखा है, चावल को पकाना चाहते हैं तो एक बर्तन में पानी डालें, उसमें और डालकर अग्नि के ऊपर रख दें, अग्नि नीचे से जलाएं, चावल पक जाएगा। ये कर्म है और ये कर्म सार्वभौमिक है, सब कोई कर सकता है। इसी तरह से हम प्रकृति से सीखें कि किस तरह से प्रकृति सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करती है। इसी तरह से मनुष्य ही नहीं समस्त प्राणी दुख सुखों को सहन करता हुआ आगे बढ़ता है। दुख सुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। और भी कहा गया वांसांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणात् नरो प्राणी यथा विहाय शरीर जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। तो हम सभी अपने जीवन को यदि सार्थक बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, समाज के द्वारा बनाए गए नियम सामाजिक प्राणी होते हुए भी हमें उनको अक्षर सा पालन करना है। हमें अग्नि वायु यमो अग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपिता महर्षि नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। ये भावना अपने शरीर के अंदर लाते हुए आप निरंतर आगे बढ़ें। नारी का सम्मान, नारी नर से ऊंचे हैं, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए नारी सम्मान जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? नारी ने ही हम सबको जन्म दिया है, इसलिए आखिरी सांस तक हम नारी का सम्मान करें और नारी पर
होने वाली अत्याचारों को जड़ से समाप्त करें। तभी ये भारतीय समाज ही नहीं, पूरा विश्व समुदाय सुखानुभूत का अनुभव करेगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम दिसिन, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए हम सभी मानव समुदाय को आह्वान करते हैं कि सब लोग सतर्कता के साथ सभी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इसी के साथ जोड़ते हुए जो हमारे समाज में शांति व्यवस्था स्थापित कर सके, मनुष्य मनुष्य में प्रेम का पाठ पढ़ा सके, शांति का पाठ पढ़ा सके। तो आइए सज्जनों, इस मिशन के लिए हम जुड़ें और निरंतर कार्य करते हुए अपने को इस लोक से परलोक गमन के लिए तैयार करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोषी लाल, एडवोकेट फ्रॉम दिसिन। थैंक यू वन एंड ऑल।